हाँ भाई, कितने क्वेश्चन हुए इसमें से? सर 15। 15? सर 15। इससे पहले 15 से पहले कोई डाउट है? नो सर, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ 15 से आगे क्वेश्चन करेंगे और एक नई शीट मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में डिक्टो है, ठीक है ना? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। 16th वाले क्वेश्चन। यस सर। हम स्टार्ट करते हैं 17 से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 17 में क्या कहा है। 17 क्वेश्चन में कहा अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स स्केड्यूल टाइम। जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे वो 30 मिनट बाद निकला, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन, इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, it had to increase the speed its 100 किलोमीटर पर आवर from the usual speed, find its usual speed। भाई उसको 1500 किलोमीटर जाना था, तो अब वो लेट चला है। मान लो आप ट्यूशन के लिए घर से निकले, स्कूल के लिए घर से निकले, आप मॉर्निंग में 7:30 निकलते थे, ठीक है, और तब जाके 8:30 पहुंचते थे। अब आप क्या, आपने क्या करा, आज लेट हो गया, 8 बजे घर से निकले, तो या तो स्पीड से जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, या किसी को साथ में लेके बाइक वगैरह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो यस वही ये सर। क्वेश्चन है 17। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। सेवनटीन क्वेश्चन ट्राई करो यस सर, कर रहे हैं। जी। अंशिका, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। सर कल वाला 10th क्वेश्चन फिर से समझा दीजिएगा। हाँ जी। सर जो कल आपने 10th क्वेश्चन करवाया था सर वो फिर से समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो सामने ये हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, जो ए, देखो इसमें क्या था, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 0, ये इस तरीके से था। तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है सामने, ठीक है, लिख दिया। अब जो हमने रूल पढ़ा हुआ है फैक्टर करने वाला, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, वो क्या कहता है कि ए और सी का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए एंड सी, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये रफ में कर रहे हैं हम काम, ये आएगा ए स्क्वायर और 4 है इंटू में 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि आपका 4 ए स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अब सोचो आप, भाई 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिख दो। बाकी बच्चे करते रहना आप, अगर आप जो टास्क दिया है, ठीक है, 2 इंटू 2 लिख दिया। एक 2 चला गया पहले वाले पेयर में, एक 2 चला गया दूसरे वाले पेयर में, तो अभी ऐसे बन जाएगा 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। और इसको प्लस और माइनस करके आपको 4 ए स्क्वायर बनाना है, बस मैंने वही तो करा, प्लस कर दिया इनको वो उठा के।
अंशिता, इसमें कितने क्वेश्चन है जो मैंने 25 क्वेश्चन की शीट सेंड करी थी? अंशिता राज, क्या सर? मैंने जो 25 क्वेश्चन की शीट सेंड करी थी, इसमें आपने कितने क्वेश्चन ट्राई करे? सर मैंने तो करा ही नहीं। आपने चेक नहीं करा स्टडी मटेरियल मैंने सेंड करा? नो सर। सर वो हमारे यहाँ ना वेदर बहुत खराब है सर, तो लाइट भी नहीं रहती। वो मतलब अच्छा, 5-6 दिन से अभी खराब ही, और शायद खराब ही रहेगी। बारिश वारिश हो रही है क्या? सर बहुत पूरे दिन हो रही है। इतनी भयंकर बारिश? अच्छा। जो एक काम करो, जो वीडियो है ना, अभी जो वीडियो रहती है, आप लेक्चर भी ना ले पाओ तो उसको जरूर चेक कर लिया यस करो, सर। मैं इसीलिए डालता हूँ। उसमें सारी चीजें पता यस। चल जाएंगे आपको, क्या काम दिया और क्या नहीं दिया। देखो, इतना सब कुछ मिलेगा आपको, ये ऑफलाइन में कल्पना भी नहीं करी जा सकती। अगर मैं खुद ही कहूँ, मैंने भी ऑफलाइन पढ़ा है कई साल, लेकिन इतना सारी चीजें, इतनी बुक टीचर एक हाथ में कैसे रखेगा? कोई शक्तिमान थोड़ा ही ये बुक टीचर। ना तो इतना अरेंजमेंट करा जा सकता, ना ही इतना बच्चों को सिखाया जा सकता। सिर्फ क्या होता है, पूरे पूरे साल भर एनसीईआरटी चलती रहती है, हार्डली कोई एक आध बच्चा कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेता है तो उसको बता देते हैं, नहीं तो नहीं होता इतना। आप इसका यस। बेनिफिट लो। देखो फिलहाल इस बात को समझो, फिलहाल एक ऐसा टाइम है, आपको ज्यादा असेसमेंट नहीं मिलती, ठीक है, ज्यादा इवेल्युएशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्कूल में आप जाते नहीं हो फिलहाल, गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद नहीं है, क्लासेस ऑनलाइन है, ठीक है। तो यहाँ और आपको क्लासेस में प्रमोट कर दिया जा रहा है, लेकिन होगा क्या? अभी आपको अगर 1-2 साल से आगे जिंदगी को अपनी जाके देखो, तो ये होगा कि आप जब 12th में पहुंचोगे, उस टाइम कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले की दुनिया अलग है, उसमें सब मजे हैं, ठीक है। फिलहाल आपको कोई देखने वाला भी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, वो आपका आप भी जानते हो सबसे बेहतर, क्योंकि पेरेंट्स तो आप पे पैसे लगा सकते हैं और आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 12th के बाद क्या होगा बच्चों? एक आएगी मायावी दुनिया। मायावी दुनिया इन द सेंस कंपटीशन, चारों तरफ अंधेरा और कंपटीशन ही कंपटीशन। कहीं पे एसएससी होगा, कहीं पे बैंक होगा, कहीं पे आईआईटी लिखा होगा, कहीं पे एआई ट्रिपल ई होगा, कहीं पे नीट होगा, कहीं पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वहां उस टाइम पे जाके आपको याद आएगा 2020 और 21, ये 2 गोल्डन ईयर अगर आपने मिस करे हैं, और अगर आपने इरिस्पॉन्सिबल होके काम करा है, तो उस टाइम पे आपको याद आएगा। यहाँ वो बच्चे क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को जिन्होंने वहां सीरियस होके पढ़ा है। और 2020-21 जिन बच्चों ने मिस कर दिया, जिन बच्चों की क्लास चली, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास में, आप में से बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, आपको उस टाइम पे याद आएगा जब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी बार चलती क्लास में फोन की दूसरी टैब पे क्लिक करा, या तो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया साइट, या फोन पे कोई वीडियो देखी है और सर को हाँ जी बोला है, या कई बार कितनी बार हमने फोन लिया है, ठीक है, और कितनी बार हमने क्लास लेटे लेटे ली है, कितनी बार सर ने कहा कि भाई टेबल और चेयर का यूज करो पढ़ने के लिए, सामने फोन को फिक्स कर दो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखो। ये सारी चीजें बच्चों उस टाइम पे याद आएंगी, और जिस बच्चे ने ध्यान दिया होगा उसको इतना मिल चुका होगा, कंपटीशन उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप उस कैटेगरी में से मत बने। सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो बी कैटेगरी में से बने, जिन्होंने सीरियसली लिया है, और 12th के बाद जिनकी दुनिया आसान होने वाली है, 12th के बाद जिनकी दुनिया अंधकार में डूबने वाली है, उनमें से आप मत बनो। मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 10th में झटके लेने वाले थे, ठीक है, अब वो 11th में पहुंच गए, अब चिल चल रही है पिछले 3 महीने से, पिछले 3-4 महीने से क्या है कि चिल चल रहा है पूरा तगड़े वाला। एग्जाम अनाउंस हो गए, नहीं हो रहे हैं, ठीक है,
तो उन बच्चों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हार्ड वर्क करके 11th में फटाफट अपनी स्ट्रीम को चूज करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन नहीं, आधे पीछा थोड़ा ही छोड़ती है, वो चिल करेंगे। अब फिर 11th में निकल जाएगी लेकिन 12th में जाके मामला फंस जाएगा। और अगर बच्चों 12th में जाके आपकी 50 to 60% मार्क्स हैं, 50 to 60% मार्क्स का मतलब पता है क्या होता है? आप नथिंग हो। 50 to 60% मार्क्स का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं हो, आप फेल से भी बेकार हो। फेल को तो दूसरे वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो क्लियर रहेगा, या उसको कोई और काम करा देंगे घर वाले। तो ऐसा मत करो, जब आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो आप चाहो वो सीख सकते हो और उससे बढ़िया से बढ़िया सीख सकते हो। आप मैथमेटिक्स चाहो वो अच्छा सीख ही रहे हो, अगर आप उधर मेहनत करोगे तो जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो उसका बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपके पास अवेलेबल, हम करा के देंगे। आओ एक बार विल पावर तो रखो। यस सर। अब मुझे बताओ 17 क्वेश्चन हो गया आपका? सर मिडिल टर्म नहीं निकल रहा है। नो अच्छा, सर। एक इक्वेशन बताओ इसकी क्या बनी हुई? सर एक क्वेश्चन बनी x² + 100x - 1500। 100x - 1500 इक्वल्स टू 0। यस सर। तो 1500 को यस कैसे सर। स्प्लिट करें हम कि 100 बच जाए माइनस करके और मल्टीप्लीकेशन करके 1500 ही रहे? क्या ऐसा अरेंजमेंट सर करें? माइनस करके हाँ जी, 100 नहीं आ रही, पर 100 आ रही है। ओके। आपने क्या दो फैक्टर सोचे हैं इसमें? सर मैंने देखा 125 and 12। 125 और 12। हाँ आसान ही है फैक्टर इसके, कोई और बच्चा बताओ। और एक और फैक्टर निकला था सर मेरा 115। 115। 115, लेकिन इसमें क्या बनना चाहिए? 100 बचना चाहिए। ये सर वो नहीं है, 100 नहीं आ रही मेरी। जी बिल्कुल, अभी आएगी, चिंता मत करो। अर्लीन, अंशिता, अंशिका, इससे आगे कुछ बढ़ा काम? नो सर। कोई बात नहीं, देखो आपकी बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत है, समझो बात को, शुरू से समझो एक बार क्वेश्चन। इसमें ये बताया गया कि लास्ट में क्या पूछा है? स्पीड पूछी है, तो स्पीड को क्या मान यस लिया? सर। एक्स मान लिया, ठीक है। और टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस। तो पहले वाले केस में टाइम कितना है, डिस्टेंस कितनी है? 1500 किलोमीटर दिया हुआ है ना, और स्पीड को एक्स मान लिया। फिर दूसरे वाले में क्या करा? अब स्पीड को पेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो स्पीड क्या होगी? x + 100। तो अब 100। टाइम का गैप कितना हुआ? टाइम का गैप कितना दिया हुआ है? 30 मिनट लेटर है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? कंडीशन क्या होगी? t1 - t2 = 30 मिनट। देखो जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है वो है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ आपकी मिनट कितनी है? ये 30 मिनट दे रखा है, तो उसको आवर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 60 करके, तो यह आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, 1/2। तो बस इसमें आगे वैल्यू पुट कर दो आप, इजी हो जाएगा काम। 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x + 100 इक्वल्स टू 1/2। तो 1500 को कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1/x माइनस 1/x + 100 इक्वल्स टू 1/2। अब ये 1500 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड में जाके, तो ये बच जाएगा 1/3000। ठीक है।
और ये क्या बच जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। तो x से x कैंसिल हो गया, 100 की मल्टीप्लाई 3000 में कर दो तो ये बन जाएगा 3 लाख, 5 जीरो होते ही 3 लाख बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर क्या होंगे इसके बच्चों, इसके सिंपल से फैक्टर हो जाएंगे 600 और 500। तो एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 0। और अब इससे आगे किसको कंप्लीट कर दो बस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं रहा इसमें। अगर अगर आपकी जो स्पीड है वो नेगेटिव आ जाए तो उसको छोड़ दो, जो पॉजिटिव वाली है वो लेनी है। सर x की वैल्यू 500। एक्स की वैल्यू 500। चलो बढ़ो आगे। अब देखो मैं टिक कर देता हूँ क्वेश्चन जो आपकी कमांड में है, जिनको आप कर सकते हो। एक तो 23 बिल्कुल ऐसे ही जैसे एनसीईआरटी में, 22 भी ऐसे ही है, बहुत इजी है। 24 भी हो जाएगा। जैसे 24 का हिंट ऐसे है जैसे आप पहले क्या करोगे, इस वाली टर्म को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना, दो टुकड़े बनेंगे, वही आपको आइडिया दे देंगे। 25 भी हो जाएगा। हम करते हैं फिलहाल 21 क्वेश्चन, फिर इसके बाद दूसरी वाली शीट पे बढ़ेंगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ, गारंटी लिख के, अगर आपने ये शीट कर ली एग्जाम में आप 100 में से 100 का करके आओगे। सर आप इस सीट का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल देना सर। देवी मैंने इसको अपलोड करा हुआ है, आप अपनी ऐप खोलोगे, स्टडी मटेरियल नाम का एक टैब है ऊपर, स्टडी मटेरियल, यस सर। लिख लो कॉपी पे अगर याद ना रहे। उसमें कल वाली फोटो भी है और आज वाली भी डाल दूंगा। ओके सर। सभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 21 करना। और अंशिका भाई साइंस वाली क्लास आप मिस मत करो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लो में चल रही है, सीख लो आप। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, फोन नहीं रहता क्या उस टाइम? सर किस यस सर, सर किस टाइम है सर बता दो। 7:30 बजे का टाइम रहता है। 3 लेक्चर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, तीनों के तीनों अवेलेबल है, आप एक एक को जाके देख लो, मजा आएगा आपको सीखने में भी। ओके सर, सर कल से ज्वाइन कर लूंगी। जी, नुकसान मत करो बिल्कुल भी अपना। साइंस में तो थोड़े से एफर्ट में ज्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको। 90 प्लस का स्कोर रखो साइंस में और 90 प्लस का मैथ्स में, तो 180 तो यही बैठ रहे हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश जो है उनको भी पढ़ते रहो धीरे धीरे। उसमें तो अगर आपको 90 मार्क्स चाहिए तो कम ही एफर्ट करने पड़ेंगे। हिंदी का क्या है, मातृभाषा है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो तो सारा कवर हो जाएगा। कम से कम 90 उसमें आने चाहिए। और बाकी जिस भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए होगी तो टीचर हम प्रोवाइड कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्वेंटी वन, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number exceed the difference of the square of other two number by 60। कहा क्या है कि consecutive number हमने मान लिया एक x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है, ठीक है। फिर कहा स्क्वायर ऑफ द मिडिल, बीच वाले का जो स्क्वायर है, ठीक है, exceeds the difference of the square of other two, ठीक है। exceed का मतलब बड़ा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बड़ा है कितना, 60। और किससे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी।
सर आंसर 9, 10 एंड 11 है 9, 10 एंड 11। 9, 10, 11 बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। देखो आपके ऐप पे नोटिफिकेशन आया होगा, सभी चेक कर लो। अगर आपको ना मिला हो कल वाला, स्टडी मटेरियल वाली टैब पे जाओ, अपलोड हो चुका है ये वाला पेज। 26 से लेके 42 तक के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से करेंगे हम। पहले 30 तक देखो। 26 आप कर सकते हो, 27, 28, अब 29 और 30 इसमें हम करेंगे इफ द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर। ये तो कर लोगे, इजी सा क्वेश्चन है। 30 पे करेंगे हम। 30 2010 में आया था ये। तो 30 वाले को पढ़ो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज देख के डरना मत कि बड़ा क्वेश्चन है। हर एक लाइन का मतलब निकालो और लिखते जाओ। बच्चों हुआ गए, इक्वेशन बनी किसी की? 745 विवेक, अच्छा अंशिका और यश अग्रवाल 750। फाइंड द यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमसे पूछिए, देख लेते हैं किसका आंसर सही है। 750 इज द करेक्ट आंसर। 750 करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अगर आप ऐसे क्वेश्चन को खुद करने में सक्षम हो तो समझो आप अच्छे लेवल पे हो, बस आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी के साथ में एफर्ट कर दें। एक बच्चा होता है टैलेंटेड, जो जन्म से टैलेंटेड होता है, जिसके जीन्स में या कुछ भगवान गॉड गिफ्ट करके उसको भेजता है, और एक एवरेज बच्चा होता है, ठीक है। एक होता है बिलो एवरेज, जिसका आईक्यू लगभग 90 से लेके 110 तक होता है, एवरेज का 110 से लेके 120 तक, और ये वाला आता है 130 से ऊपर, ठीक है। तो अगर आप 90 से लेके 110 में भी हो ना, और अगर कंटिन्यूअस बस एक चीज को पकड़ के रखो, रेगुलर एफर्ट, रेगुलर एफर्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आप इससे भी ऊपर जा सकते हो, 130 से भी ऊपर। और अगर आप 130 के हो और आप हो इरेगुलर, इरेगुलर, तो आप इससे भी नीचे जा सकते हो। ये एक कटु सत्य है। एवरेज की तो मैं बात नहीं कर रहा, एवरेज तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसको भी क्या चाहिए, रेगुलर एफर्ट चाहिए। 30 हमने कर लिया, अब 31 पे आओ। 31 पे 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, ये टाइम एंड वर्क, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आप ए पर्सन हो और एक पर्सन है बी। ए ने किसी काम को, ए के जो कैपेसिटी है एक प्रोजेक्ट को करने की, एक प्रोजेक्ट को करने की वो है 15 दिन, 15 डेज में वो पूरा कर लेता है अकेला। और बी की कैपेसिटी है 20 दिन। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे वर्क डन बाय ए, ये कितना होगा 1/15। और 1 डे वर्क डन बाय बी, ये कितना होगा 1/20। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और आर डी शर्मा का जो आपने डाउट्स भेजा था यश, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनको करने के बाद चाहे दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। 31 क्वेश्चन को ट्राई करो। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर। और क्वेश्चन नंबर था हमारा 30 का। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 4x स्क्वायर 23x 15, ठीक है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों इसमें, वो बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो 4 और 15 को फैक्टराइज कर लो, 2235 आएगा ना। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि आपको 23 मिल जाए प्लस माइनस करके।
तो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि दो फैक्टर क्या हुए इसके 20x और 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले पेयर में से क्या कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 5, और दूसरे वाले पेयर में से 3 कॉमन x माइनस 5, और पूरे में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 5, तो आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, पहली 5 है और दूसरी x की वैल्यू है 3/4। ठीक है 3/4। अब 3/4 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आएगा 5। x की वैल्यू कितनी है 5, और जो दूसरे वाला है इसने पूछा दोनों के दोनों सेपरेटली, एक 2 आवर कम लेगा तो दूसरा क्या लेगा 3 घंटे लेगा, एक 5 घंटे लेगा और एक 3 घंटे लेगा। ठीक है भाई, यस सर। यस सर, मेरा आंसर भी आ गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो सारे अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चन में आए हुए हैं। 31 हो गया हमारा। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 33 करो पहले, ठीक है, और 32 एंड ऑल ये आपका होमवर्क है। 33 को कंप्लीट कर दो फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म है ना और ये भी x वाली टर्म है, तो इनको एक साइड में रख लो। तो ये ऐसे बन जाएगा 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी 1/a और 1/b। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब एलसीएम लोगे तो ऐसे बन जाएगा x माइनस, एक बच्चे ने कर लिया x प्लस ए एक्स प्लस बी, अरे वाह बहुत बढ़िया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। 33 का बिल्कुल ठीक आंसर है भाई, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अंशिता आपका हो गया? अंशिता और अंशिका दोनों बताओ, ये हो गया? सर मैं कर रही हूँ। करो करिए राइट। सर।
सर सेम आंसर आया सर। सेम आया, बहुत बढ़िया। देखो ये बात बनेगी आपकी इक्वेशन, और इसको जब स्प्लिट करोगे तो x प्लस ए और x प्लस बी में बन जाएगा काम। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो 42 तक के क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, सब कुछ वही है, बार बार रिपीट हो गए, कहीं टाइम स्पीड वाले बन रहे हैं, कहीं टाइम एट वर्क वाले बन रहे हैं, कहीं टैप वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करो भाई, ऑल द बेस्ट। और आप सबमिट कर दिया करो अपने PDF, जिससे मैं देख पाऊँ आप कहाँ गलती कर रहे हो। नहीं तो सीख के अभी एग्जाम में गलत कराओगे तो उससे क्या फायदा होगा। यस सर।